और ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के बीच में तेहरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि संघर्ष खत्म करने का रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने युद्ध रोकने के लिए 3 अहम शर्तें रखी है। क्या शर्तें हैं, चलिए आपको बताते हैं कि वो क्या शर्तें हैं। पहली शर्त है ईरान के कानूनी अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाना दिया जाए, और तीसरी शर्त यह है कि भविष्य में ईरान पर किसी भी तरह के हमले को रोकने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी दे दी जाए। ये 3 शर्तें मसूद पेजेश्कियान की तरफ से रखी गई है, और इसके बाद ही कहा गया कि ईरान के साथ में जो इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही है वो रोकी जाएगी। और ऐसे में ये जो मुश्किलात है ये बढ़ती जा रही है। अब चलिए, ये जो 3 शर्तें हैं ये तो हो गई, लेकिन इस बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद अहम समुद्री रास्ते में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा है। यही वो जलमार्ग है जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है, और अगर यहां पर माइंस बिछाई जाती हैं तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर इसका सीधा खतरा पैदा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठेगी तबाही की नई लहर। सीक्रेट रिपोर्ट में चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश। समंदर के नीचे बारूदी सुरंगों वाली साजिश। पश्चिम एशिया पहले ही जंग की आग में जल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की साझा सैन्य कार्रवाई, दूसरी तरफ ईरान की जवाबी रणनीति। इसी भीषण टकराव के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ये जानकारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सैटेलाइट निगरानी के जरिए सामने आई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा चोक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से वैश्विक कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। अगर इस रास्ते में माइंस बिछा दी जाती हैं, तो तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही गंभीर खतरे में पड़ सकती है। इससे न सिर्फ वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होगी, बल्कि ऊर्जा बाजार में भी बड़ा झटका लग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है और सीधे ईरान को चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, तो ऐसे सैन्य नतीजे भुगतने होंगे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। अगर ईरान ने होर्मुज स्टेट में कोई बारूदी सुरंग बिछाई है और अभी तक हमारे पास इसके पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उसे तुरंत हटाया जाए। अगर किसी भी कारण से माइन लगाई गई है और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया, तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणाम भुगतने होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। दूसरी ओर अगर वे जो कुछ भी लगाया गया है उसे हटा देते हैं, तो ये सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। अब सवाल यही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए सबसे बड़ा जाल बन सकता है, क्योंकि अगर इस जल डमरू मध्य में माइंस बिछाने की खबर पुख्ता होती है, तो इसका मतलब होगा कि दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग को सीधे खतरे में डाल दिया गया है। व्हाइट हाउस पहले ही संकेत दे चुका है कि उसका लक्ष्य ईरान से पैदा होने वाले खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है, तो ये सिर्फ तेल सप्लाई का संकट नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा संतुलन को हिला सकता है। अगर ये रास्ता असुरक्षित होता है, तो वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। ऐसे हालात में अमेरिका के अलावा उसके दूसरे सहयोगी देश भी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, तो ये टकराव सिर्फ समुद्र में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये संघर्ष ईरान की रणनीतिक और सैन्य ताकत के लिए भी निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। और इस महायुद्ध वॉर के बीच में न्यूज 18 इंडिया का वॉर रूम भी तैयार है। मेरी सहयोगी सबीना जानकारी दे रही है।
और अब बात करते हैं ईरान के मोज़ेक डिफेंस की, जिसे ईरान की देखिए ईरान का चक्रव्यूह यहां पर कहा जाता है, क्योंकि इसके जरिए वो इजराइल को बेदम करने में जुटा हुआ है। आइए आपको फटाफट बताते हैं कि आखिर क्या है ईरान का ये मोज़ेक प्लान जिसका जिक्र हम यहां कर रहे हैं। दरअसल सेना को छोटे छोटे स्वतंत्र यानी कि आजाद टुकड़ों में यहां पर बांटा गया है, ताकि एक हमला पूरी सैन्य व्यवस्था को ध्वस्त खत्म ना कर सके। वहीं पर IRGC को 31 स्वतंत्र यूनिट्स में बांटा गया है, हर क्षेत्र में अलग अलग कमांड, जिससे युद्ध हर मोर्चे पर जारी रहे। वहीं हर यूनिट को अपने हथियार, रसद, फैसले लेने की आजादी है। मतलब यह कि स्थानीय कमांडर हालात देखकर फौरन सैन्य फैसला यहां पर ले सकता है। अब इसके आगे जानिए, दरअसल हर प्रांत का कमांडर हमला करना खुद तय करता है, यानी कि केंद्रीय आदेश का इंतजार नहीं, मौके पर ही कार्रवाई यहां पर तय हो जाती है। इसके अलावा एक और अहम पॉइंट यहां पर यह है कि कमांड सेंटर नष्ट हो तब भी यह लड़ाई जारी रहेगी। युद्ध को लंबा और थकाऊ बनाना भी इस प्लान का हिस्सा है। यह दुश्मन की ताकत और संसाधन को धीरे धीरे खत्म करने की रणनीति अपनाता है और कई मोर्चों पर देखिए सहयोगी मिलिशिया से क्षेत्रीय दबाव बनाना भी इसके अंदर आता है। वहीं पर ड्रोन, मिसाइल, छोटे हमलों से दुश्मन की बढ़त कम करना, यह भी इसकी खूबत में, काबिलियत में शामिल है। और देखिए हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमले का दावा, इस बीच जानकारी सामने आई जहां इजरायली सैनिकों और ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि इजराइल पर रात भर मिसाइल दागी गई। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि एथलीट बेस मिसाइल पर हमले किए गए। तल अवीव के पास ग्लिलॉट बेस पर भी हमला किया गया, ये जानकारी सामने आई। लगातार हमले जारी हैं और इस बीच हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमले का दावा सामने आया है। लेबनान बेरूत में भी इजराइल की तरफ से कई मिसाइल दागी जा रही हैं, तो फिर इजराइल पर भी पलटवार किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से और इजरायली सैनिकों और ठिकानों पर हमले का दावा इस बीच सामने आया, जहां हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया कि इजराइल पर रात भर मिसाइल दागी गई। हिजबुल्लाह ने कहा कि एथलीट बेस मिसाइल पर हमले किए गए, साथ ही साथ में तल अवीव के पास में ग्लिलॉट बेस पर भी हमला किया गया, ये जानकारी सामने आई। और आसमान में भी रात भर इसी तरीके से स्ट्राइक्स और मिसाइल्स देखी जा सकती थी, ये तस्वीरें उसकी सामने आई।